एक वार्तालाप में बोला है कि 4.5 लाख कम 8 वर्ष में दबेंगे। 4.5 लाख कम 8 मतलब 8 के अलावा सब वर्ष में दबेंगे। 4.5 लाख तो ये 2017-18 में 8 कम 4.5 लाख। हाँ 8 कम 4.5 लाख तो ये 2017-18 में होंगे। तो वर्ष में तो 2036 में संपूर्ण विनाश बताया गया है। तो एटमो युद्ध वर्ष पर जमना 2036 में, ये थोड़ी समझ में नहीं आता। बर्फ जाम होगी देह अभिमानियों के लिए या आत्मा अभिमानियों के लिए? और 8 जो है वो देह अभिमान में रहेंगे अंत तक। देह अभिमानी उनका खलास हो जाएगा। नहीं, ये टाइम की बात है। 2017-18 चलो टाइम वो 18 हो या 36 हो, लेकिन जो 8 होंगे वो कोई प्रकृति की मार सहन नहीं करेंगे। न प्रकृति की मार सहन करेंगे, न धर्मराज सजाएं अनुभव करेंगे। वर्ष में दबने का समय कौन सा है? जैसे संपूर्ण विनाश होगा जब एटॉमिक एनर्जी होगी तभी होगा। भारतवर्ष के 3 तट हैं समुद्री, एक पूर्वी तट, एक पश्चिमी तट और एक हिंद महासागर जिसे कहा जाता है। एक बंगाल की खाड़ी, एक अरब सागर और एक दक्षिण वो हिंद महासागर। और तीनों में कोई बम्बार्डमेंट कर दे तो समंदर का पानी खौलेगा या नहीं खौलेगा? हैं? वो तो जोर से खौलेगा। तो मूसलाधार बरसात कहाँ ज्यादा होगी? पहले तो भारत में ही होगी। जब लगातार मूसलाधार बरसात, लंबी बरसात हो जाए तो मौसम कैसा हो जाता है? एकदम ठंडा हो जाता है। अभी भी खूब गर्मी पड़ती है, खूब गर्मी के बाद बरसात हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। अभी भी जब इतना असर होता है, जब 2-3 दिन 4 दिन ज्यादा बरसात होती है और वहां लगातार बरसात अगर हो गई तो मौसम सारा एकदम ठंडा, टेम्परेचर गिर जाएगा। और टेम्परेचर गिरेगा तो बर्फ भी गिर सकती है, नहीं गिर सकती? गिर सकती है। और बर्फ में जिनको फिर यंत्रणा सहनी होगी उनको सहन करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय की बात, एक देशीय बात नहीं है कि सन 36 में ही जाकर के सारी दुनिया में बर्फ छा जाएगी। अलग-अलग टाइम। हाँ, तो बम्बार्डमेंट तो धीरे धीरे होता रहेगा, एक साथ होना ही जरूरी है? जब दीपावली होती है, यादगार दीपावली मनाई जाती है ना, या दशहरा मनाया जाता है, तो रावण को जब जलाते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं, बम्बियां छोड़ते हैं ना, किसकी यादगार में छोड़ते हैं? जब रावण जला था तो बम्बियां छोड़ी, पटाखे छोड़े, यादगार किसकी है? सारी दुनिया में से रावण राज्य के मरने की यादगार है ना। अभी अमेरिका को ज्यादा देहवान है या मुसलमानों को ज्यादा देहवान है? अमेरिका को ज्यादा देहवान है। सब छोटे छोटे देशों को हप करता जा रहा है, अपने कंट्रोल में करता जा रहा है। मुसलमानों के लिए तो बोला ये पहले मरेंगे। मुसलमानों में खास जो इस्लामी है उनके लिए, क्योंकि इस्लाम धर्म ही इस सृष्टि पर विधर्मियों के बीच में पहले पहले आया। जो पहले पहले आया वही पहले पहले मरेगा। इस्लामी पहले मरेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम विकार वाले हैं वो पहले निजात पाएंगे। क्या क्रोध विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है या काम विकार वालों में ज्यादा अहंकार होता है?
है? है? अहंकार, देह अहंकार। अहंकार की स्टेज में ज्यादा कौन रहे? अभी मुसलमान है दुनिया में, इस्लामी भी है और क्रिश्चियंस भी है। ज्यादा अहंकार किसमें भरा हुआ है? तो अमेरिका वालों जो एटम बम बनाए बैठे उन्हीं में तो ज्यादा अहंकार है। भगवान अहंकारियों को माफ नहीं करता। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा विकार जिनमें है उनको फिर भी माफ करता है। और काम विकार को बहुत नीच दृष्टि, कामियों को बहुत नीच दृष्टि से नहीं देखता। भगवान तो जानता है जितने भी गृहस्थी है वो सब गिरी हस्ती है, सब काम विकार में गिरे हुए, उनको नीचे नहीं देखता। क्या देखता है? कि ये भी ऊंच थे, संग के रंग में आकर नीचे गिर गए। बेवान होता है उनको समान है। तो दुनिया में सबसे पहले इस्लामी जाएंगे। 2008 में बाबा के बच्चे सब मामला पहुंच जाएंगे। कहा है ना तो बाबा के बच्चे बने, रूह बने, रूह बन गए। बाबा के बच्चे बना रूहानी बाप तुम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं या देह अभिमानियों को पढ़ाते हैं? 2008 में सब रूह बन जाएंगे? तो नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे तो कैसे पहुंच जाएंगे? ये बताया है कि 2007 के बाद में 2008 में कुछ बच्चे वहाँ पहुँच जाएंगे। ये तुमसे नहीं बताया? कहीं बताया किसी सीढ़ी में, किसी मुरली में, किसी लिटरेचर में, किसी लेटर में, किसी ईमेल में कहीं ऐसी बात बताई कि 2008 में सब माउंट आबू पहुंच जाएंगे? नहीं बताया। अरे रूह बनने की बात है। जो रूह है रूहानी स्टेज में है, सदा काल रूहानी स्टेज में है, वही रूहानी दुनिया में रहेगा या दूसरे कोई रहेंगे? परमधामी स्टेज की अनुभूति होने लगे। ये दुनिया पे जैसे खाक हुई पड़ी, इससे कुछ लेना देना हमको है नहीं। पाना था सो पा लिया, अब इस दुनिया से कुछ नहीं, ये सब मरे पड़े। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वो सब भस्म हुआ पड़ा, भस्म बन गई। साधु संत महात्मा होते हैं ना, शंकर जी होते हैं, तो उनको क्या रमाई हुई दिखाते हैं पूरे शरीर में। क्या रमाई हुई है? भस्म रमाई। इसका क्या मतलब हुआ? आत्मा जो है वो रियलाइज कर चुकी ये सारी दुनिया भस्म हो चुकी, भस्म हुई पड़ी है। आज ये आंखों से दिखाई पड़ रहा है, बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें, मल्टी मिलियनायर्स और बड़े बड़े सुखी लोग दिखाई पड़ रहे हैं, और कल ये सब खत्म होने वाला। ये शरीर रहते रहते ही खत्म होने वाले हैं। ये शरीर खलास हो जाएगा तब खत्म होंगे? शरीर रहते भी खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसी स्टेज लगातार बन रही है। उस स्टेज को कहेंगे इच्छा मात्रम अविद्या। कोई इच्छा नहीं, कुछ लेना देना नहीं। पुरुषार्थ के लिए 2 रोटी मिल रही है तो भी ठीक, अच्छा भोजन मिल रहा है तो भी ठीक, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं तो भी ठीक, लंगोट मिल जाए तो भी ठीक, घास फूस का मकान मिल जाए तो भी ठीक, महल मिल जाए तो भी ठीक, और वो भी ना मिले तो भी ठीक, आकाश ओढ़नी और जमीन बिछोना तो भी ठीक। एक रस स्थिति बनी, देखने वाले भी कहे किसकी एक रस स्थिति बनी हुई है, और अपनी आत्मा को भी यह अनुभव हो कि एक रस स्थिति बन गई। बाबा कृष्ण का जन्म होगा तो अनेक आत्माएं भी तो देवी आत्माएं जन्म लेंगी ना, अनेकों देवी आत्माएं भी तो जन्म लेंगी ना, देवी देवता जन्म लेंगे कृष्ण के साथ साथ।
और क्या पीपल के पत्ते पर अकेला कृष्ण आएगा क्या? तो उनको तो फिर बर्थों में नहीं करना तो पड़ेगा। शास्त्रों में बात देखा। आप किस कृष्ण को याद कर रहे हैं? अभी जो 18 में जो जन्म लेगा। आप किस कृष्ण को, देह वाले कृष्ण को याद कर रहे हैं, या जो कृष्ण शास्त्रों में जिसका गायन है उस कृष्ण को याद कर रहे हैं? आपकी आत्मा कौन से कृष्ण को याद कर रहे हैं? सचिव के कृष्ण को नहीं, हम तो बाबा को ही याद करते हैं, अभी कृष्ण को याद ही नहीं करते। हाँ ठीक, आप राधा को याद करते हो तो ठीक बाबा है। नहीं, बाबा हैं? बाबा को याद करते हैं। आप बाबा को याद करते हैं। फिर राधा कृष्ण के बारे में क्यों पूछे? नहीं, इसलिए कि जब बर्थों में लगने वाली बात जो आई ना, बर्थों में जो दबेंगे उनकी जो बात आई, तो जो कृष्ण के साथ में जो जन्म लेंगे उनको तो उसमें नहीं दबना पड़ेगा, क्योंकि वो तो साथ ही 18 में जन्म लेती चली जाएगी। वहाँ प्रकृति तामसी होगी क्या? लेकिन उस समय कुछ सवाल ये है, आपकी बुद्धि में कौन सी कृष्ण के पीछे आपकी बुद्धि जा रही है? 63 जन्म आपकी बुद्धि वास्तव में कौन से कृष्ण के पीछे लगी रही? सतयुग में पैदा होने वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही, या संगम युग वाले कृष्ण के पीछे बुद्धि लगी रही? 63 जन्म का आपका बुद्धि का जो हिसाब किताब है वो कौन से कृष्ण के साथ लगा रहा? अभी तो सतयुग में जो पहला जन्म जिसका होगा उसके लिए, शरीर के साथ जो जन्म लेगा शरीर के साथ, उसके साथ आपकी बुद्धि लगी हुई है। नहीं, वो जब देवता जन्म लेंगे तो वो पहले जन्म लेगा, ऐसे कहते हैं। हमारा बुद्धि संगम की कृष्ण के साथ नहीं लगी हुई है। बुद्धि किसके पीछे लगी हुई है? तो संगम का कृष्ण तो फिर नारायण ही बन जाएंगे ना शुरू में। नारायण बन जाएगा, वो नेक्स्ट टू गॉड होगा, या सतयुग में पैदा होने वाला कृष्ण नेक्स्ट टू गॉड होगा? वो संगम युग में जो नारायण बनेगा वो। तो बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? नारायण में जानी चाहिए, नारायण में जानी चाहिए। बोला नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। ये चारों ही बातें बोली है। तो जिस कृष्ण के लिए बोला है नेक्स्ट टू गॉड, वो कौन सा कृष्ण है? संगम युग कृष्ण। बच्चे के रूप में पैदा होने वाला कृष्ण होगा क्या? तो वो हम बुद्धि में देखें, कौन सा कृष्ण आना चाहिए? संगम युग कृष्ण आना चाहिए। तो बाबा ये हम आंखों से देख लेंगे क्या? ये नारायण बन गए और उनके सन्मुख हम हैं। इन आंखों से कोई चीज देखी जाती है तभी माना जाता है। ज्योति बिंदु शिव को इन आंखों से देख रहे हैं आप? नहीं, वो तो अनुभव करने हैं। तो उसको दूसरी आत्मा को आप अनुभव नहीं कर सकते। जब एक आत्मा को अनुभव कर सकते हैं तो दूसरी, तीसरी, चौथी और 16,000 आत्माओं को अनुभव नहीं कर सकते। नहीं, तो उनके समक्ष हम होंगे ना, उनके साथ में। अभी आप शिव बाबा के समक्ष हैं या नहीं है इस दुनिया में? वो तो निराकार है, लेकिन ये तो साकार में होंगे ना। निराकारी स्टेज बन जाएगी उनकी। जो निराकारी स्टेज वाले होंगे वो ही पहचान पाएंगे। रूह ही रूह को पहचानेगी, देह अभिमानी नहीं पहचान पाएंगे, अभी भी नहीं पहचान पा रहे। बाबा ये आदम अभी सब जितने भी बीकेज हैं उनकी बुद्धि कौन से कृष्ण का इंतजार कर रही है? सतयुग में जो कृष्ण पैदा होगा बच्चे के रूप में, देह के रूप में, उस कृष्ण के साथ बुद्धि लगी। एडवांस पार्टी में भी बहुत से हैं, ढेर सारे। उनकी बुद्धि उस कृष्ण के साथ नहीं लग रही है जिस कृष्ण को नेक्स्ट टू गॉड का है। एडवांस में क्या क्यों है ऐसे? क्या एडवांस में क्या है? क्यों एडवांस में? बहुत से लोगों ने ये नहीं समझ लिया कि 18 में जो कृष्ण पैदा होगा वो बच्चे के रूप में पैदा होगा। हम तो बाबा यही समझ रहे हैं, साकार बच्चे के रूप में पैदा होगा। नहीं, बहुतों ने समझ रखा है। 2018 में साकार कृष्ण का जन्म। अब तो क्या छोड़ देंगे? अरे वो कृष्ण खिलाने को नहीं मिला तो क्या फायदा है? गाय में नहीं, शास्त्रों में कोई, वो तो संगम का गाय में सारा सब क्या नाश हो गया?
हाँ यही तो सब समझ रहे हैं बाबा, इसीलिए तो पूछ रहे हैं। अच्छा संगम श्री कृष्ण होगा तो वो नारायण नहीं बनेगा, राजगद्दी उसको नहीं मिलेगी। फिर बहुत से तो ये बात सुनकर के हाँ सत्युग में क्या नंगे रहेंगे। जो बट्टी नहीं करते खाली डायरेक्ट सुनते हैं ना, उनको अचंबा होता है। अरे वहाँ भाई बहन बन के पैदा होंगे, साथ साथ पैदा होंगे और साथ साथ शादी करेंगे, ये चीज ये परीक्षा हो रही है। कौन से कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? कौन से कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? देवता में बुद्धि लगी हुई है या भगवान कृष्ण में बुद्धि लगी हुई है? ये तो कह रहे हैं बच्चे के रूप में होगा। जन्म का मतलब क्या है? बच्चा पैदा है? जन्म का मतलब क्या है? जन्म माने प्रत्यक्षता। पेट के अंदर है तो अप्रत्यक्ष है, पता नहीं बच्चा है कि बच्ची है कि क्या है, मरा हुआ पैदा होगा कि जिंदा पैदा हुआ कुछ पता नहीं। प्रत्यक्ष हुआ, बाहर आया, माने सबको जन्म हुआ, सबको जानकारी हो जाए। जैसे कि बाबा भी जैसे भी बीके वाले मान बाबा राजतिलक तो उसी कृष्ण का होगा ना 2036 में। माताएं तो ये बात सुन करके बहुत सी माताएं कह रहे नहीं बाबा 2036 में राजतिलक तो वही कृष्ण का होगा ना जो 18 में जन्म लेगा। जो 18 में जन्म लेगा उसी वो राज्य करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, पर 2036 में कृष्ण से नारायण बनेगा या नहीं बनेगा? ना कृष्ण से नारायण पर वो बनेगा। कौन सा नारायण बनेगा? पहले नर नारायण बनेगा कि पहले सत्यवी नारायण बनेगा? नर नारायण तो पहले बनेगा, पर राज तिलक किसको होगा? राज तिलक जो है एक होता है स्थूल में और एक होता है सूक्ष्म में। तुलसीदास चंदन की से तिलक दे तरंगी, सारी दुनिया जान जाएगी कि ये असली नारायण है जिसकी सत्यनारायण की कथा होती है। ये असली कृष्ण है जिसके साथ कंस का युद्ध दिखाया गया, जिसके पीछे कंस पड़ा हुआ था। तो मुरली में कई बार बताया है कि पूरा विश्व जान जाएगा। तो कौन से कृष्ण को जान जाएगा? यही तो मैं अंग्रेज लोग कहते हैं लॉर्ड कृष्ण। वो लॉर्ड कृष्ण कौन से कृष्ण को कहते हैं? लॉर्ड कृष्ण सत्यु वाले। वो तो उन्हीं को कहते हैं। वहाँ क्रिश्चियंस होंगे, वहाँ तो क्रिश्चियंस होंगे ही नहीं। ब्राह्मणों की दुनिया में क्रिश्चियंस भी घुसे हुए नहीं है? सभी है। क्रिश्चियन धर्म की भी रूप आत्माएं भी, आधारभूत आत्माएं भी है। बाबा इस चीज को एक बार क्लियर कर बताओ कि हम जो प्रश्न को याद कर रहे हैं, कौन से कृष्ण को आप याद करते हैं? कोई प्रश्न याद आता है हमें तो तो इसका मतलब आधी बुद्धि बेसिक में डरी हुई। नहीं बेसिक नहीं। अरे अपने सामने तो बैठे नहीं, वो तो बैठे हुए हैं, लेकिन जो लेकिन हमें लक्ष्मी और देना नारायण चाहिए। करेंगे तो वो पहले बालक तो नहीं बनेंगे ना, वो नारायण लक्ष्मी नारायण रूप में ही बड़े होंगे ना। बालक रूप में तो उनको नहीं देखेंगे। शास्त्रों में जिस बाल कृष्ण की लीलाएं दिखाई है वो प्रैक्टिकल में साकार में छोटा बच्चा था, यह सिर्फ समझने की बात है। वो तो अभिज्ञान से अपन समझते हैं कि समझ की बात है। तो 63 जन्म कौन से कृष्ण को याद किया? वो उस कृष्ण को याद किया। किस कृष्ण को? सत्युग पैदा हुआ, जो सत्युग पैदा हुआ। हाँ सत्युग में पैदा हुआ उसको तो याद ही नहीं किया। उसको तो जानते ही नहीं।
उसकी हिस्ट्री नहीं है शास्त्रों में। तो ये दादा लेखा जन्म कब लेगा? हैं? दादा लेखा जन्म सतयुग में जन्म लेगा, कोई कृष्ण वो उसका जन्म होगा सतयुग में, पहला नारायण। उसकी पूजा थोड़ी होती है। ये तो हम अभी समझते पूजा हैं किसकी कि होती है? द्वापर में जो कृष्ण संगम हैं? संगम युग श्री कृष्ण। संगमयुगी नारायण की पूजा होती है, संगमयुगी कृष्ण की पूजा होती है। 36 के बाद जन्म लेगा। हैं? 36 के बाद श्री कृष्ण जन्म लेगा। वो जो दादा लेखा जन्म क्योंकि बाद क्यों होगा? सत्युग का सत्युग बाद का आ जाएगा 12.5 वर्ष के बाद। नहीं 36 से बाद कह रहे हैं। 36 के बाद। हैं? 36 के बाद। 36 के बाद में सीधी सी बात है, सारी दुनिया का विनाश होगा, सारी दुनिया खलास हो जाएगी। तो जब सारी दुनिया खलास होगी तो सारी सृष्टि पर क्या हो जाएगा? बर्फ ही बर्फ हो जाएगी। थोड़ा सा तबक्का रहेगा कहीं जहाँ प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा। अब हम तो बचेंगे ना। आप कौन से कृष्ण को याद करते हैं? हम तो कृष्ण की बात आप मरने वाले कृष्ण को याद करते हैं या अमर कृष्ण को याद करते हैं? अमर कृष्ण हम तो अभी केवल एक बाबा को बुद्धि में बसा रखा है, किसी को नहीं बसा रखा हैं? लेकिन ये चर्चाएं होती हैं तब ये पूछा लेकिन लगा हुआ है। लेकिन बाकी तो बाबा को याद बाबा ने तो बता दी, लेकिन परंतु ये करना ही। एक सीधी बात यह है कि पहले संगम भी कैसे दुनिया में प्रत्यक्ष होगा या पहले सतयुग का प्रश्न बच्चे के रूप में जो जन्म लेगा वो प्रत्यक्ष होगा संसार में? संगम युग तो वो प्रत्यक्ष हो गया क्या पहले? वो ये भी प्रत्यक्ष नहीं। उसका मतलब वो संधारा में तो बाबा वो प्रत्यक्ष होगा, वो हम देख लेंगे ना। अभी नहीं देख रहे। वो भी तो पहले ही किया ना। नहीं, अभी तो बाबा के रूप में ही देखे, हम शंकर के रूप में देखते हैं अभी तो। उसके आगे हम कुछ ही नहीं समझ पाते। यहाँ बीज रूप आत्माओं में जो चंद्रवंशी बीज रूप है वो भी कृष्ण को पहचानेंगे। जो चंद्रवंशी बीज है उनकी बुद्धि अभी कहाँ धरी हुई है? ब्रह्मा में रखी हुई है या संगमयुगी कृष्ण में रखी हुई है? उनकी बुद्धि ब्रह्मा में रखी हुई है और ब्रह्मा को गीता को भगवान समझते हैं। फिर जब वही ब्रह्मा को, वही गीता का भगवान ब्रह्मा को समझते हैं तो उनके नीचे जितने भी धर्म वाले हैं वो सब क्या समझेंगे? उसी को समझेंगे। अब 98 में जब कृष्ण प्रकट हो गए, 2018 में होंगे क्या? हाँ, 2018 में क्या कृष्ण होंगे? संगम युगी कृष्ण है, 98 में प्रकट हो गए। अभी प्रकट नहीं है आपके? प्रकट हो गए जब तो बोल रहे हैं। अभी आपके सामने प्रकट है कि नहीं है? प्रकट है, अभी प्रकट है, फिर होंगे क्यों? 18 के 18 में कौन होंगे? 18 के अंदर कौन प्रकट? दुनिया वालों माने दुनिया वाले जो अंग्रेज लोग हैं वो 18 में वो बचे इस बात को स्वीकार करेंगे। 2018 में हाँ, ये तो प्रकट हो गए 18 में। उनके शास्त्रों में जिस लॉर्ड कृष्ण की बात आई है उस लॉर्ड कृष्ण को उन्होंने जो शास्त्रों में लिखा समझा है, जाना है, वो कौन से कृष्ण को जाना है? सतयुग के कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है या संगम के कृष्ण की उनके शास्त्रों में हिस्ट्री है? संगम के कृष्ण की शास्त्रों में उनके यहाँ हिस्ट्री है। और बाबा हम तो कुछ नहीं जानते, आप अपने पास रखना है बाबा के बच्चे, बस आपके साथ ही रहेंगे। उनको आपको चिंता क्यों हो रही है? 18 में पैदा होगा कि नहीं होगा कि कहाँ होगा? सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दो, बाबा जाने बाबा। हाँ? नहीं, बाबा ये कहे कि बस हाँ मैं तुमको साथ ही रखूंगा, बस तुम अलग कभी हवा, ये आदम और हवा, आदम और हवा, एडम और ईव, ये पहले तो हम ये मानते थे कि जो आदि प्रजापिता और जो माता थी उनको मानते थे। लेकिन अभी डिस्कशन में आदि माता कौन थी? गीता माता। गीता माता भी तो 2 बता दी। हाँ, उनमें से कोई एक भी सच्ची गीता, एक झूठी गीता। हाँ, उनमें से कोई भी एक, कोई भी एक अभी तो किसको समझ रहे हैं? लेकिन अभी डिस्कशन सुना कि ये राम और कृष्ण, यही आदम और हवा है, एडम और ईव। तो समझने की बात है।
प्रवेश करके ब्रह्मा की सोल जो है वो प्रवेश करके ही वह हवा है। बाबा जगदम्बा तो गीता माता है, तो फिर ये योगिनी योगिनी कौन है ये समझ नहीं आता। गीता माता जो है वो रुद्रमाला के मणके जो 108 हैं उनमें सबसे ऊपर कौन से वंश है? सूर्यवंश, चंद्रवंश। तो गीता माता जिसको तुमने बताया जहाँ जगदम्बा है और जगत पिता है, उनमें सूर्यवंश का मुखिया कौन है और चंद्रवंश का मुखिया कौन है? इनको बताने दो ना, तो मुझे हुए हैं बहुत। तो वहाँ तो सरस्वती जो बताया था ना, हम राधे सरस्वती क्या बताया? राधा वो बनेगी। हाँ, राधा बनेगी। और ये जगदम्बा है, अब जगदम्बा का क्या पार्ट है? वो माँ काली बनेगी, ये माँ काली बनेगी। तो योगिनी कौन है ये समझ। अरे हम जो पूछ रहे हैं उसका तो जवाब दो। रुद्रमाला में सबसे ऊपर कौन से वंश के मणके हैं? कौन से वंश के ग्रुप हैं सबसे ऊपर? पहले तो ब्रह्मा सरस्वती बताया था। हम वंश पूछ रहे हैं, हम वंश पूछ रहे हैं। जो रुद्रमाला में सबसे ऊपर जो ग्रुप हैं, 2 ग्रुप होंगे ना, उन 2 ग्रुप में वो 2 ग्रुप का वंश कौन सा है? सूर्यवंश और चंद्रवंश। वो तो सूर्यवंश का मुखिया कौन है? अच्छा चलो, राम या शंकर जो भी, नेक्स्ट गॉड जो भी हो, वो तो हुआ सूर्यवंश का मुखिया। फिर चंद्रवंश का मुखिया कौन है? वहाँ कहाँ कृष्ण? कृष्ण अभी है कहीं? ब्रह्मा है ना। अरे है कहीं ब्रह्मा? अभी तो नहीं। अभी जो मौजूद है उनमें बताओ ना। अरे जगदम्बा, तो जगदम्बा सूर्यवंशी में नहीं आई। अरे जब महाकाली दिखाई जाती है तो महाकाली के मस्तक पे क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। चंद्रमा तो शंकर के भी दिखाते तो दिखाते हैं, लेकिन जब नारायण बन जाता है तो दिखाते हैं। वो तो हट जाएगा, वो तो ब्रह्मा से क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। फिर तो चंद्रवंश का हेड कौन हुआ? चंद्रवंशी जो ग्रुप है उसका मुखिया कौन है? जगदम्बा। और सूर्यवंशी ग्रुप का हेड कौन है? जगत पिता। तो 12 जो मणके हैं चंद्रवंश के, उनमें मुख्य मणका है जगदम्बा। उसमें कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पाठ बजाएगी? है जगदम्बा में कौन सी आत्मा प्रवेश होकर पाठ बजाएगी अंदर? है ब्रह्मा बाबा की या सरस्वती की? माता जी ने सरस्वती का नाम बीच में रख दिया। ब्रह्मा की। तो वो सरस्वती भी उनके तन से पाठ बजाएगी और ये कहाँ ब्रह्मा बाबा भी बजाएगी। ये तो आपने अनुमान लगा लिया कि सरस्वती भी बजाएगी। तो अभी जन्म नहीं लिया तो सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या? नहीं। सरस्वती वास्तव में जगदम्बा है क्या? वो तो है ही नहीं जगदम्बा। वो तो टाइटल मिल गया उनको। तो जगदम्बा वास्तव में कौन है? कौन है ब्रह्मा? ब्रह्मा तो ब्रह्मा लेखराज थे। हाँ, दादा लेखराज थे। हाँ। तो जगदम्बा थे कि नहीं? हाँ, जगदम्बा। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, दुनिया की बड़ी से बड़ी माँ। इसलिए तो मुस्लिम बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में एक दाढ़ी मूछ वाले को कैसे रखा जाए? इसलिए ये ओम राधे सरस्वती निमित्त बनी हुई है जगदम्बा की। तो वास्तव में जगदम्बा कौन है उस समय? ब्रह्मा बाबा। वही ब्रह्मा बाबा की सोल शरीर छोड़ देती है। तो शरीर छोड़ने के बाद फिर जिस नारी चोले में, स्त्री चोले में प्रवेश करे, एडवांस पार्टी में जगदम्बा प्रत्यक्ष होती है। उसमें प्रवेश कर जाती है, अंत तक उसमें प्रवेश करके पाठ बजाएगी। यहाँ बुद्ध रूपी क्षेत्र में प्रवेश करेगी, यहाँ बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करेगी, और वहाँ स्थूल पेट में प्रवेश करके पाठ बजाएगी। बाबा ये लौकिक पढ़ाई के बारे में जो बताया है, डोगली पढ़ाई, आपकी इस बात का जवाब हो गया क्या? ओम राधे मम्मा क्या बनेगी? ओम राधे मम्मा तो राधे ही बनेगी ना।
सतयुग में बनेगी। हाँ बाबा ये जो लौकिक पढ़ाई को बताया है बाबा ने मुगी में कि ये डोगली पढ़ाई है, तो अभी के जो बच्चे हैं तो उनको थोड़ा बहुत तो पढ़ाएंगे, जब भी तो ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ सकेंगे। वो घर में नहीं पढ़ा सकते। घर में पढ़ा सकते हैं। जरूरी है कि आज के जो स्कूल में जो बच्चे जो बदतमीजी कर रहे हैं वो बदतमीजी उनको सिखाना ही सिखाना है। तो घर में पढ़ाना ठीक है, बाहर नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? उनको अंग्रेजी सिखाओ, हिंदी सिखाओ, हिस्ट्री ज्योग्राफी सिखाओ। नहीं कोई किसी के माँ बाप पढ़े हुए नहीं हो तो फिर वो तो पढ़ाए बड़े संगीत साथी हैं कोई गीता पाठशाला में तो बहुत लोग होते हैं, कुछ ऐसा प्रबंध कर दो 1 घंटे का, उनके बच्चे भी पढ़े, हमारे बच्चे भी पढ़े। करने से ही सब कुछ होगा, अपने आप थोड़ा ही होगा। 1 महीने पहले सेंटर की हैं? सेंटर की हाँ ये पर्चियाँ दे रहे हैं, जो सेवा देते थे ना, हाँ जो सेवा देते थे मंथली लेते थे ना, बेसिक में हाँ, बेसिक में मंथली सेवा देते थे, हाँ उसकी ये पर्चियाँ लेके आई, ये स्लिप लेके आई, हाँ पैसा दो तक। पैसा देने की मतलब जो दी थी ना उसकी रसीदें। हाँ तो मैंने तो इनको जून में भर्ती की थी, उसके बाद मैंने दिया नहीं। हाँ। अब इसमें जुलाई और अरे आजकल इनकम टैक्स पूछ रहा है उनसे, हाँ ये इतना पैसा कहाँ से आया, तो वो प्रूफ दे रहे हैं, तो प्रूफ लिखवा करके दे रहे हैं, साइन करा के, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया, ये पैसा इनसे आया। और बाबा ने बताया है तुम बच्चे अपनी संस्था को रजिस्टर्ड थोड़ी करावेंगे, तुम्हारी तो फैमिली है, फैमिली कोई रजिस्टर्ड कराई जाती है क्या? तो पहले तो कराते कराते कर गए, श्रीमत के बरखिलाफ काम हुआ है या श्रीमत के अनुकूल हुआ? श्रीमत के बरखिलाफ काम हो गया। बाबा ने कहा कि तुम बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, और उन्होंने रजिस्ट्रेशन करा के रख लिया। तो खूब पैसा इकट्ठा किया, जितना पैसा आता जाए सरकार छोड़ती जाएगी, चलो संस्था का पैसा। अब नियम कानून दूसरा बना दिया उन्होंने कि हिसाब भी देना पड़ेगा 1-1 पैसे का। तो अब वो हिसाब देने के लिए भीख मांग रहे हैं। बाबा मैंने सितंबर में तो दिया ही नहीं, जून में भर्ती करने के बाद फिर वो जुलाई में आई, तो जबरदस्ती कहने की हाँ आपको तो देना पड़ेगा, चलो जुलाई में दे दिया। सितंबर अगस्त में मैंने दिया ही नहीं, उसकी भी पर्ची काट दी। नहीं दिया तो भी काट दी। हाँ सितंबर में तो मैंने दिया ही नहीं। वो अपने बचाव के लिए वो काली रसीदें बना के हमको मचा हुआ है अंदर। अब उन्हें याद आ रही है कि एडवांस पार्टी वाले जो रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, क्यों नहीं करा रहे हैं? बाबा उनको संदेश में जितने भी सेंटर के लोग हैं उनको घर घर जाके संदेश देने लगी बाबा के पाठ का। पहले बोलती थी कि उनको अलग कर दो, निकाल दो, आने मत दो। अभी कहते हैं तुम नए निकालो। हाँ यही कहा, तुम नए निकालो, आप हमारे उनको पुरानों को खींच ले जाने दो। वो कहती है हमारे बच्चों को आप क्यों कह रहे हो, आप नए आत्मा निकालो। तो हमने कहा आत्माएं कोई नई पुरानी होती है क्या? आत्माएं तो आत्माएं बाबा के बच्चे हैं। तो कहती हैं आप हमारे बच्चों को मत छेड़ो। अरे बच्चे या भगवान के बच्चे, आप भगवान के बच्चे नहीं रहे। हाँ आप ये कहते हैं कि आपके बच्चे थोड़े भगवान के बच्चे तो है। फिर कहती हैं भोग वोग नहीं लगा रहे हो क्या? मैंने कहा बाबा ने तो ब्रह्मा का चित्र ही रखने को मना किया है, तो भोग किसको लगाना? कहती हैं भोग वोग लगाना, धूप बत्ती जो अगरबत्ती जलाते हैं वो सब नहीं करते हो? हमने कहा नहीं करते। और तो बोले बाबा प्रत्यक्ष में आए हैं तो भोग किसके लगा? प्रकृति जो पूर्ण तामसिक बनती है तब संपूर्ण विनाश होता है। तो संपूर्ण विनाश तो 2036 के आसपास होगा, 36-37 में। तो इसका मतलब प्रकृति यानी जगदम्बा 2036 तक पावन नहीं बनेगी। अगर जगदम्बा ही संपूर्ण पावन बन जाए तो जगदम्बा को भी नारी से क्या बनना चाहिए? लक्ष्य क्या है जीवन का? नारी से लक्ष्मी बनना। तो संपूर्ण नारी से संपूर्ण लक्ष्मी बनती है क्या? है? फिर लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ
ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त हुआ? ब्रह्मा को लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। असली जगदम्बा तो ब्रह्मा है। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? ब्रह्मा में एडवांस पार्टी में जगदम्बा का पार्ट है, वो सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली आत्मा है, या बेसिक नॉलेज में जो दादा लेखराज उर्फ ब्रह्मा की आत्मा है, वो सहन शक्ति का पार्ट बजाने वाली है। सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? दादा लेखराज। तो जिसने सहन शक्ति का पार्ट बजाया वही माँ है, बड़ी माँ। तन जो है वो दूसरा है। तो प्रियोरिटी हम बच्चे जो है तन को देवे या मन बुद्धि रूपी आत्मा को देवे? मन बुद्धि रूपी आत्मा को प्रियोरिटी देवे। तो बाबा ये 108 की माला का अंतिम मणका 108 की माला में भी है। अंतिम मणका तंत्रवंशियों का हेड है जो 108 की माला बनती है उसमें। अंतिम मणका? हाँ, जगदम्बा नहीं होगा। तो 2036 तक के लिए 2036 की बात छोड़ो, 1936 की बात उठाओ। वहां कौन सी आत्मा को सब बच्चों ने दबोच लिया और प्रजापिता को नहीं दबोच पाया? ब्रह्मा दादा लेखराज। ब्रह्मा को दबोच लिया तो सबसे कमजोर हुआ कि नहीं? सबके प्रभाव में आ गया। हर बच्चे के प्रभाव में माता आ जाती। तभी बाबा एक गीता का भगवान का ठेका उसके नाम छूट गया है। तभी से गीता का भगवान श्री कृष्ण ने ठेका वहीं से छूट गया। वहीं से अगर छुट्टी हो गई। आठवां 108वां मणका कौन सा हुआ? अरे लास्ट मणका कौन सा हुआ? जगदम्बा। फिर ये तो माला है तो माला में एक फर्स्ट मणका है और एक लास्ट मणका है। तो सूर्यवंशी तो जो है सूर्यवंशी 4.5 लाख कंचन काया बनेंगे, सात्विक बनेंगे आत्मा। लेकिन ये 108वां मणका है फिर भी नहीं बन रहा, तो इसमें समझ में नहीं आई। ये क्या बात है? लास्ट में तो सभी सूर्यवंशी बनेंगे। लास्ट में बनना है या फर्स्ट में बनना है? जैसे 108 तो पहले ही बन जाएगी। तो हम ये जो पूछ रहे हैं कि एक ग्रुप दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो ये तो अभी 2000 फर्स्ट ग्रुप कोई होगा कि नहीं? हाँ, वो सूर्यवंशी का। तो असली सूर्यवंशी कौन सा हुआ? जो असली सूर्यवंशी होगा और जो लास्ट में सूर्यवंशी बनेगा, तो उसमें ज्यादा पुरुषार्थ किसको करना पड़ेगा? मेहनत ज्यादा किसको महसूस होगी और मोहब्बत ज्यादा किसको महसूस होगी? असली सूर्यवंशी। जो फर्स्ट है उसको वो असली है और जो लास्ट है वो नकली है। ऐसे याद हर मूर्तों में। तो सतयुग में फर्स्ट नारायण बनेगा और जो संगम युग में फर्स्ट नारायण बनेगा, अंतर हो जाएगा ना। बाबा जगदम्बा जब महाकाली बनेगी तो वो बनी थी कि बनेगी या बन चुकी है? नहीं, बन चुकी कहाँ, वो तो पार्ट तो अब खुलेगा ना उसका है? तो अभी वो जो माउंट आबू जाएगी तो ज्ञान के द्वारा ही उनको समझाएगी कि कोई हिंसक कार्य करे। जगदम्बा समझा करके बाप का बनाएगी या निश्चय बुद्धि बनाएगी? ना, यही मैं पूछ रही हूँ, बाप का बनाएगी ना। जो महाकाली का पार्ट है वो असुरों को खलास करने का है या असुरों को देवता बनाने का है? खलास करने का है। तो वो ज्ञान ही सुनाएगी, जो नहीं समझेंगे वो निकल जाएंगे, यही होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में ज्यादातर अभी असुर बैठे हुए हैं कि देवता बैठे हुए हैं? असुर ही है। असुर बैठे हुए हैं, उनका खलास हो जाए। इतने सारे स्वर्ग में चले जाएंगे क्या? नहीं, पर तन से खत्म यूं मारकाट थोड़ी करेगी, ज्ञान से ही समझाएगी ना। ये मेरे कहने का मतलब है। अब क्या समझ रहे? ज्ञान से ही ज्ञान से नहीं समझेंगे तो निकल जाएंगे। और शिव तो है कल्याणकारी है, शंकर विनाशकारी। माना कहा जाता है, लेकिन शंकर विनाश थोड़ी करता है। नहीं, विनाश उस लोग है साहब। बोला है शंकर विनाश करता है क्या? हाँ सर, करवाते हैं। शंकर तो विनाश थोड़ी करता है। अब साहब जो विनाश ही हो रहा है निमित्त बनती है ना साहब, शंकर विनाश नहीं करता। जो वैसे विनाश मारकाट का थोड़े होता है।
विनाश बुद्धि का महाकाट का विनाश न हो। हाँ, बुद्धि का विनाश। लेकिन बुद्धि को हिला दिया हाँ, तो विनाश हुआ कि नहीं? तो विनाश तो शंकर ही कर रहे हैं ना। न, बुद्धि को हिला दिया, तो बुद्धि को ज्ञान से बुद्धि बना दिया, नहीं, वो ज्ञान के द्वारा अनिश्चय बुद्धि बना दिया। बाप बाप है ही नहीं, वो तो ब्रह्मा बाबा ने बनाया ना। वो तो ब्रह्मा बाबा जिसमें प्रवेश करेगा उसको नहीं बनाएगा। जब ब्रह्मा की सोल तमो प्रधान बनेगी या जगदम्बा की सोल तमो प्रधान बनेगी तो वो स्थापना करेगी कि विनाश करेगी? विनाश करेगी। और जब वही आत्मा विनाश करेगी तो और जो दूसरे धर्म के जो बीज है वो विनाश का काम ज्यादा करेंगे, स्थापना का काम करेंगे, सारा विनाश का काम करेंगे। बाबा जब ब्रह्मा ने ज्ञान दिया है तो ब्राह्मण बने, और ब्राह्मण बने दो, एक तो मुखवंशावली कुखवंशावली। तो साहब अभी जो पाठ चल रहा है अभी तो वो पाठ तो वो चल रहा है कि जो कुखवंशावली है ना उनका विनाश का काम हो रहा है। जो कुखवंशावली है वो कोक को देखेंगे, नहीं, उनका विनाश ही हो रहा है। जो कुखवंशावली है उनका विनाश ज्ञान हमको मिल रहा है तो हम तो उससे तो हट गए ना, उस विनाश से तो हट गए ना। विनाश से हट गए? हाँ, कैसे? जो मुखवंशावली में थे पहले हम लोग, अब मुखवंशावली में हो गए कि नहीं? नहीं, वो तो बेसिक नॉलेज की बात हुई। हाँ, तभी तो बेसिक नॉलेज में कुखवंशावली भी है, मुखवंशावली भी है। हाँ, एडवांस नॉलेज में भी दोनों है। कुखवंशावली वो है जो देहधारी को पकड़ते हैं क्या, और मुखवंशावली है जो ज्ञान मुख को पकड़ते हैं। मुख से जो बात निकली वही ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम। हम और किसी को नहीं मानेंगे, एक शिव बाबा दूसरा न कोई, और कोई जगदम्बा की मत पहचान पड़े तो फिर एक शिव बाबा दूसरा न कोई हुआ। एक से सदगति और अनेक मनुष्य गुरुओं से दुर्गति। तो मनुष्य गुरुओं में सबसे पहला गुरु कौन सा हुआ? वो तो गए, खत्म हो गए। अब इस दुनिया में पहला गुरु कौन? तो सबसे बड़ा गुरु है। सब ये बात हुई, कृष्ण ने बोला कि ये सब मरे पड़े हैं, निमित्त मात्र हूँ मैं, तो वही बात अब चल रही है सर। और कौन सी चल रही है? संगम की तो सारी बातें चल रही है। शास्त्र में जो बातें हैं वो सब इसी समय की तो बातें हैं, और कहाँ की? ये मिल गई ना सर कि जो शास्त्रों में जो भी बातें हैं वो सब इसी समय की तो बातें हैं। निश्चय और अनिश्चय की वार्तालाप में बोला है। एक आदमी को तो पूरा बोलने दो, आप सुनते तो है कि उधर से बोल रहे हैं पहले। हाँ बोलिए। बाबा ने बोला है कि पांडवों का युद्ध माया के साथ है, कौरवों का युद्ध तुम्हारे साथ नहीं है, कौरवों का युद्ध मुसलमानों के साथ है। तो ये कैसे रहा? मुसलमानों के साथ है। कौरव है, उसका कौरव का अर्थ क्या हुआ? कौओं की तरह फालतू काव करते रहना, अंदर से गंद खाते रहना। उनका विश्व, उनका ये अंदर से लक्ष्य थोड़े ही है कि हमको नर से नारायण जैसा बनना है, हमको ब्राह्मण से देवता बनना है, नहीं। तो उनकी हमारे से भी लड़ाई है। कौरवों का युद्ध तुम्हारे साथ नहीं, हमारे साथ भी है, उनका युद्ध मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों के साथ भी है। वो आपस में भी लड़ पड़ेंगे। हिंदुस्तान में कौरव भी है, बाहर की दुनिया में उनका राज्य है अभी कौरवों का, और यहाँ फिर मुसलमान भी घुसे हुए, दोनों तरफ से हिंदुस्तान को घेरा हुआ। उधर बांग्लादेश में घेरा हुआ है, उधर पाकिस्तान में घेरा हुआ है। तो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? वार्तालाप में बोला अभी ये माता बोल रही थी, इसको तो बोल लेने दो, नंबरवार काम करो ना। हाँ बोलो। बाबा ने बोला था एक महीने में। अब वो माता बोल रहे हैं, उनको भी बोल रहे हैं। हाँ जी, क्या बोलने जा रहे हैं? एक वार्तालाप में बोला कि प्रसन्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। प्रश्न ही मतलब समस्या का स्वरूप है, तो क्या सभा में प्रश्न नहीं करना चाहिए? ये भी तो बताया है अद्वैतवाणी में कि पूछने के भी
दो अंदर से राज होते हैं। एक होता है अपनी जिज्ञासा को शांत करना और एक होता है विरोध करना। जो विरोध करने वाले हैं वो शास्त्रों में और चित्रों में दिखाए गए हैं कि जब सागर मंथन हुआ तो उन्होंने मुंह पकड़ा, तुमने ऐसे कहा, मुरली में ऐसे कहा, क्लैरिफिकेशन में ऐसे कहा, आप ऐसे कह रहे हो, ये कैसे साबित हुआ? तो मुंह पकड़ना हो गया। और कोई ऐसे होते हैं कि समझाने गए कहीं और किसी ने प्रश्न कर दिया, नहीं समझा सके, तो आकर पूछते हैं कि बाबा इसका क्या मतलब, हम तो जवाब सही नहीं दे पाए, या जो दिया जवाब उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम खुद ही संतुष्ट नहीं है, तो सही जवाब वो बता दो। तो भाव देखा जाता है हर काम में। भाव क्या है? भाव विरोध करने का है या भाव सहयोग करने का है? विरोध करने का है तो प्रश्न चित्त हो गया। फिर बाबा ने कहा कि सभा में 5% लोग ही प्रश्न करते हैं, इसका मतलब प्रश्न 5% भी नहीं रह गए, अब तो और कम हो गए। इसका मतलब जो प्रश्न तो जहाँ कहीं भी वार्तालाप होता है बस वो 2-3 ऐसे रह गए जो बार बार उनके प्रश्न खत्म ही नहीं है। जैसे राम रावण युद्ध दिखाया गया तो वो राम बार बाण मारते हैं, सर कट जाता है, फिर आ जाता है, फिर सर कट जाता है, फिर आ जाता है, वो बार सर काटते जाए, बार सर नए वो उगते चले जाते हैं। तो बाद में कहा नाभिकुंड पीयूष वह जाके, नाभिकुंड में अमृत भरा हुआ है, इसको फोड़ दो। इसका मतलब जो प्रश्न नहीं पूछ रहे उनको कोई समस्या है ही नहीं है? वो आत्मिक स्टेज में है, ये भी नहीं है, लेकिन ये इतना साबित होता है कि उनको प्रश्न उठता नहीं है विरोध में कोई। अगर उठता भी है तो जिज्ञासा शांत करने के लिए, जिज्ञासा शांत हो तो भी ठीक और न हो तो भी ठीक। उन्हें कोई अंदर से तलकीलापन आने वाला नहीं है। बाबा ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो प्रश्न तो स्वाभाविक है। ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे तो मनन चिंतन जो है वो स्वचिंतन का होगा या परचिंतन का होगा? नहीं, ज्ञान से संबंधित। हाँ, ज्ञान का मनन चिंतन एक तो होता है स्वचिंतन और एक होता है परचिंतन। तो कौन सा चिंतन है? तो स्वचिंतन करने वाले के लिए कोई जरूरी नहीं है। और मुरली में तो ये बोला है कि बाप आकर खुद ही तो उनको सारी बातें बताते हैं। पहले तुम कुछ जानते थे क्या? बेसिक नॉलेज में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? अच्छा, एडवांस में आने से पहले कुछ जानते थे क्या? नहीं जानते थे। बाप ने तो सब कुछ बताया। अब तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? बाबा अगर समय देते हैं आधा घंटा 1 घंटा की वार्तालाप करो, बातचीत करो, अगर सभी इसी स्टेज में बैठ जाएं कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो वार्तालाप सीधी कैसे बातचीत? ऐसे हो ही नहीं सकता। अगर सब बैठ जाए कि हमें प्रश्न पूछना ही नहीं है तो ये हठ योग हुआ या सहज योग हुआ? ये तो हठ योग है। अंदर से प्रश्न आ रहा है, तुम बाहर से नहीं पूछोगे, अंदर से आता रहेगा, अंदर से घुमड़ता रहेगा और ज्यादा बुद्धि खराब करेगा। तो फिर पूछना तो चाहिए ना। कौन मना करता है? फिर यही सवाल आता है कि प्रश्न चित्त रहो, प्रश्न चित्त नहीं। मना वो करे जिसको अंदर से डर हो, पता नहीं कौन सा प्रश्न पूछ दिया, जवाब दे पाए न दे पाए। वो गुरु लोग अपनी सभा में किसी को प्रश्न नहीं पूछने देते। यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई किताबों का रटा हुआ ज्ञान थोड़े ही, यहाँ तो बाप का दिया हुआ ज्ञान है। कितनी भी बाल में से खाल निकालो, हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। घंटा तो हो गए। कुछ और पूछना करना रह गया, और कुछ ऐसा कुछ बहुत जरूरी है तो पूछ लो। हाँ हाँ जी, ये नेक्स्ट जन्म में माता है, आखिरी जन्म में माता, तो बीच के जन्म में जगदम्बा का मतलब कोर्स में तो ये बताते हैं कि वो पवित्रता के लिए उनके पति ने उनकी हत्या कर दी। तो इसका क्या पक्का प्रूफ क्या है कि वो जगदम्बा की आत्मा है? ये बाबा ये हमको नहीं पता। तो फिर जब पता नहीं तो क्यों पहले
कोर्स में जो बताते हैं तो कोर्स बताने वाले अनेक प्रकार के लोग हैं। बिना प्रूफ को प्रमाण के कैसे कहा जा सकता है कि वो जगदम्बा वाली आत्मा? बाबा ने ये कहा कि बहुत कुछ बता पाएगी। और बाबा ब्रह्मा विष्णु तीनों में प्रवेश करता हूँ, प्रवेश करके पहले कराता हूँ। तीनों में प्रवेश करता हूँ ऐसे तो नहीं बोला मैं, ऐसी कोई मुरली में नहीं बोला कि मैं तीनों में प्रवेश करता हूँ। शिव बाबा आते हैं तो तीन मूर्तियों के साथ आते हैं, अकेले नहीं आते, ये बोला था। तीनों में प्रवेश करता हूँ लेकिन बोलता हूँ ये कोई जरूरी नहीं है। प्रैक्टिकल पार्ट बजावेंगे, जो प्रैक्टिकल पार्टी होगी उसके द्वारा प्रैक्टिकल पार्ट बजावेंगे या मुख से सिर्फ सुनावेंगे। एक में रख दो, एक है प्लानिंग पार्टी जो है रहने देना, और आपका एक है प्रैक्टिकल पार्टी और एक है इंस्पिरेटिंग पार्टी। इंस्पिरेट करने वाला का काम है इंस्पिरेट करना, सुनाने वाले का काम सुनाना, प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाले का काम प्रैक्टिकल पार्ट।